स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं लगातार आपको इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश से कनेक्टेड वीडियोस दे रहा हूं और मैंने क्वेश्चंस की सीरीज भी स्टार्ट की है, जिसमें कि मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में क्वेश्चंस दे चुका हूं, कमला दास जी के बारे में क्वेश्चन दे चुका हूँ और हम मुल्कराज आनंद जी को लेकर भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने उनका दिया था जिसमें मैंने 26 क्वेश्चन दिए थे। आज मैं मुल्कराज आनंद जी से कनेक्टेड कुछ और नए प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूं और मुझे पूर्ण आशा है कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा। और ये मैंने भरकस प्रयास किया है कि आपके लिए वो प्रश्न लेकर आऊं जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दूसरा, मैं यहाँ ये भी क्लियर कर दूँ कि कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें मुल्कराज आनंद जी पढ़ाए जाते हैं और मुल्कराज आनंद जी की नॉवेल्स सिलेबस में हैं और कोविड के कारण उन यूनिवर्सिटीज़ में अब जो परीक्षा का पैटर्न है वो MCQs OMR बेस्ड पेपर होगा। तो उन स्टूडेंट से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस को आप लोग ज़रूर फॉलो करें और ये आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत अधिक उपयोगी साबित होंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। मुल्कराज आनंद पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1। मुल्कराज आनंद इज़ नोटेबल फॉर। मुल्कराज आनंद इज़ नोटेबल फॉर यानी कि मुल्कराज आनंद जी की पहचान जो है, उनकी प्रसिद्धि जो है, वह काय के लिए है। ऑप्शन आपके सामने है। ए, पॉलिटिकल नॉवेल के कारण, बी, सोशल नॉवेल्स के कारण, सी, रोमांटिक नॉवेल्स के कारण और डी, क्लासिकल नॉवेल्स। तो भैया सीधा सीधा इसका रिप्लाई है मुल्कराज आनंद इज़ नोटेबल फॉर सोशल नॉवेल्स। सामाजिक जो स्थिति है, उनके समकालीन समाज में जो स्थितियां थीं, जिस समय भारत हमारा आज़ाद नहीं भी था और उसके बाद आज़ाद हुआ, तो उन परिस्थितियों को, उन सामाजिक परिस्थितियों को मुल्कराज आनंद जी ने अपने नॉवेल्स के माध्यम से व्यक्त किया है। इसलिए मुल्कराज आनंद इज़ नोटेबल फॉर सोशल नॉवेल्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 3 पायनियर्स ऑफ इंडो एंग्लियन फिक्शन। यानी कि नीचे लिखे हुए 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा राइटर है जो कि इंडो एंग्लियन फिक्शन के पायनियर के रूप में पहचाना नहीं जाता है। ऑप्शन ए, मुल्कराज आनंद, ऑप्शन बी, RK नारायण, ऑप्शन सी, राजा राव, ऑप्शन डी, प्रेमचंद जी। तो मैं आपको बता दूं, इनमें से 3 लेखक हमारे मुल्कराज आनंद जी, RK नारायण और राजा राव, ये इंडो एंग्लियन फिक्शन से जुड़े हुए हैं, नॉवेल राइटर हैं। मुंशी प्रेमचंद जी भी हमारे नॉवेल राइटर हैं, लेकिन वो नॉवेल राइटर हैं हमारे हिंदी भाषा और उर्दू भाषा के। इंडो एंग्लियन फिक्शन से उनका संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन 3। हुज स्टोरी इज डिपिक्टेड इन अनटचेबल। आनंद जी का नॉवेल जो अनटचेबल है, जिसका पब्लिकेशन 1935 में हुआ है, वह किस कैरेक्टर की कहानी को दर्शाता है। ऑप्शन ए, लाखा, ऑप्शन बी, कालीनाथ, ऑप्शन सी, बाखा, ऑप्शन डी, सोहिनी। तो अगर मैं बताऊं, अनटचेबल नॉवेल जो है वह बाखा नाम के कैरेक्टर की स्टोरी को डिपिक्ट करता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बाखा। नाउ द नेक्स्ट वन इज हु इज कॉल्ड इंडियाज चार्ल्स डिकेंस। किसको भारत का चार्ल्स डिकेंस कहा जाता है। चार्ल्स डिकेंस एक बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं, ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं। इंग्लिश अगर लिटरेचर की बात करूं तो बहुत बड़ा नाम है चार्ल्स डिकेंस का, लेकिन भारत के चार्ल्स डिकेंस किसको कहा जाता है। तो साहब, इसका सीधा आंसर है आपका ए ऑप्शन, मुल्कराज आनंद जी को चार्ल्स डिकेंस कहा जाता है भारत का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन वाज आनंद्स नॉवेल द ब्लेज पब्लिश्ड। आनंद जी की नॉवेल ब्लेज का पब्लिकेशन कब हुआ। 1935 में, 1900 में, 1937 में या 1939 में। तो देखो, 1900 की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। 1935 में अनटचेबल का पब्लिकेशन होता है, तो इसका राइट आंसर है 1939, ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज आनंद्स नॉवेल कुली पब्लिश्ड। आनंद जी का नॉवेल कुली का पब्लिश हुआ। तो भैया देखो, आनंद जी का पहला नॉवेल है अनटचेबल, दूसरा नॉवेल है कुली। पहला नॉवेल पब्लिश हुआ 1935 में, तो दूसरा नॉवेल पब्लिश हुआ 1936 में। तो 1936 में पब्लिकेशन होता है नॉवेल कुली का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7।
When did मुल्कराज आनंद born him the साहित्य अकेडमी अवार्ड? मुल्कराज आनंद जी ने अपने लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड कब जीता? तो भैया 1935 में, 1971 में, 1937 में या 1939 में? तो भैया मुल्कराज आनंद जी ने जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है वो जीता 1971 में अपनी ऑटोबायोग्राफी के लिए, ठीक, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इन द नॉवेल अनटचेबल नेम द बॉय दैट वर्क्स एज ए स्वीपर। आनंद जी का नॉवेल जो अनटचेबल है उसमें आपको इन 4 कैरेक्टर्स में से पहचानना है। इन 4 कैरेक्टर्स, 4 ऑप्शन जो आपके सामने लिखे हैं कि इनमें से स्वीपर का काम कौन करता है, लाखा, कालीनाथ, बाखा या रामचरण। तो इसमें देखिए सीधा सीधा कैरेक्टर की जब हम बात करता हूँ तो बाखा के फादर का नाम है लाखा। लाखा जमादार है जो स्वीपर्स हैं उनका, लेकिन जो स्वीपर बॉय दिखाया गया है वो दिखाया गया है इसमें बाखा। तो इन 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, यानी कि बाखा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द नॉवेल अनटचेबल नेम द जमादार ऑफ स्वीपर्स। अनटचेबल नॉवेल में स्वीपर्स के जमादार का नाम आपको बताना है, तो अभी मैंने आपको समझाते हुए बता दिया है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, यानी कि लाखा। जो जमादार है स्वीपर्स का उसका नाम है लाखा। चूँकि मुल्कराज आनंद जी हमारे पीजीटी के सिलेबस में भी प्रेस्क्राइब्ड हैं। मुल्कराज आनंद जी हमारी आगरा यूनिवर्सिटी, चूँकि मैं मैनपुरी में रहता हूँ तो आगरा यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पढ़ती है। अन्य भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हैं उनमें भी मुल्कराज आनंद जी का नॉवेल अनटचेबल पढ़ाया जाता है, और उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में यूपी की OMR बेस्ड क्वेश्चन होने हैं। तो कृपया करके आप लोग भी ध्यान से इनको देखें, समझें, और जल्दी ही मैं आपको अनटचेबल की समरी पूरी लेकर आऊँगा आपके सामने, और अनटचेबल के सभी प्रश्नों जो मैक्सिमम प्रश्न हो सकते हैं उनकी प्रश्नोत्तरी भी लेकर आऊँगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन द नॉवेल अनटचेबल हु इज़ द फीमेल सेंट्रल कैरेक्टर। अनटचेबल नॉवेल में प्रमुख महिला पात्र का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए छोटी, ऑप्शन बी सुगना, ऑप्शन सी सोहिनी, ऑप्शन डी सरला। तो भैया इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी सोहिनी। सोहिनी जो है वो बाखा की सिस्टर है, लाखा की पुत्री है, और वह अनटचेबल नॉवेल की मुख्य महिला पात्र है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लिटरेरी मैगजीन फाउंडेड बाय मुल्कराज आनंद। कौन सी साहित्यिक मैगजीन जो है उसको मुल्कराज आनंद जी ने फाउंडेड किया है? तो देखिए ऑप्शन ए इंडिया टुडे, ऑप्शन बी मार्ग, ऑप्शन सी 7 समर्स, ऑप्शन डी नन। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मार्ग नामक इनकी जो लिटरेरी मैगजीन है उसके फाउंडर हैं मुल्कराज आनंद जी। नाउ द नेक्स्ट वन इज आनंद वाज एसोसिएटेड विद। आनंद जी का संबंध किसके साथ जोड़ा जाता है? कम्युनिज्म के साथ, आरएसएस के साथ, बोथ ए एंड बी, कम्युनिज्म और आरएसएस दोनों के साथ, या नन? तो भैया आनंद जी का जो संबंध है वो जोड़ा जाता है कम्युनिज्म के साथ। आनंद जी एक कम्युनिस्ट थे, ठीक है ना? तो कम्युनिज्म इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। इन विच ईयर द लॉस्ट चाइल्ड बाय आनंद रिटन। कौन से वर्ष में आनंद जी के द्वारा लिखा गया लॉस्ट चाइल्ड? तो किस वर्ष में आनंद जी का जो वर्क है द लॉस्ट चाइल्ड उसको उन्होंने लिखा? ऑप्शन आपके सामने हैं, ए 1930, बी 1932, सी 1934, डी 1936। तो आनंद जी का जो वर्क है द लॉस्ट चाइल्ड, जिसको हम सब ने 12th में पढ़ा है यूपी बोर्ड में, द लॉस्ट चाइल्ड, तो वो उन्होंने लिखा था 1934 में। तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच नॉवेल ऑफ आनंद द स्पीच ऑफ गांधी जी वॉज इंक्लूडेड। आनंद जी का कौन सा नॉवेल ऐसा है जिसमें गांधी जी की स्पीच को जोड़ा गया है? ठीक, तो ऑप्शन आपके सामने हैं अनटचेबल, ऑप्शन बी कुली, ऑप्शन सी द ब्लेज, ऑप्शन डी मार्ग। तो राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन ए, यानी कि अनटचेबल। अनटचेबल नॉवेल है जिसमें कि गांधी जी की स्पीच को मुल्कराज आनंद जी ने इंक्लूड किया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर आनंद गॉट पद्म भूषण। आनंद जी को किस वर्ष में पद्म भूषण मिला? ऑप्शन आपके सामने है, 1916 में पद्म भूषण मिला, 1963 में मिला, 1965 में मिला, या 1967 में मिला। तो भैया आनंद जी को पद्म भूषण की उपाधि जो है वो 1967 में प्राप्त हुई। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ऑफ विच एकेडमी मुल्कराज आनंद वॉज चेयरमैन। मुल्कराज आनंद जी किस
अकेडमी के चेयरमैन थे? ऑप्शन ए साहित्य अकेडमी के, ऑप्शन बी राइटर्स अकेडमी के, ऑप्शन सी ललित कला अकेडमी के, ऑप्शन डी नन। तो अगर मैं आपको बताऊं तो मुल्कराज आनंद जी जो थे वो चेयरमैन थे ललित कला अकेडमी के, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए नॉवेल रिटन बाय मुल्कराज आनंद इज एंटाइटल्ड। ये चार ऑप्शन हैं, बहुत कंफ्यूज करने वाला ये क्वेश्चन केबीएस में आया हुआ है। चारों ऑप्शन में अनटचेबल की बात लिखी है, आपको राइट बिल्कुल सटीक टाइटल का नाम बताना है। एंटाइटल्ड मुल्कराज आनंद जी के द्वारा लिखा गया नॉवेल का एंटाइटल्ड बताना है। द अनटचेबल सही है, एन अनटचेबल सही है, अनटचेबल सही है या अनटचेबल सही है? तो देखिए ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। अनटचेबल नाम है नॉवेल का, द अनटचेबल नहीं है, एन अनटचेबल नहीं है और अनटचेबल्स भी नहीं है, सिर्फ अनटचेबल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ईयर आनंद बॉन इंटरनेशनल पीस प्राइज? किस वर्ष में आनंद जी ने इंटरनेशनल पीस प्राइज जो है वो जीता? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1954। तो आनंद जी ने इंटरनेशनल पीस प्राइज जो है वो जीता 1953 में, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज विच इंडियन ऑथर इज फेमस फॉर ट्रांसलेशन ऑफ पॉपुलर एब्यूजिव वर्ड्स? ऐसा कौन सा भारतीय लेखक है जो कि गालियों के ट्रांसलेशन के लिए पॉपुलर है? जो हमारे एब्यूजिव वर्ड्स हैं, जो गालियाँ होती हैं हिंदी में, उनके ट्रांसलेशन के लिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए कौन सा राइटर फेमस है? आर के नारायण जी, राजा राव जी, मुल्कराज आनंद जी या निसिम एज़किल जी? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मुल्कराज आनंद। अगर मुल्कराज आनंद जी की बात करें तो गालियों जो एब्यूजिव वर्ड्स होते हैं उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए ये फेमस हैं। इनका कोई भी नॉवल पढ़ लीजिए तो आप जो हिंदी जो एब्यूजिव वर्ड्स हैं उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको पढ़ने को मिल जाएगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 20, हु इज कंसीडर्ड ए फाउंडर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन नॉवेल? चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि किसको इंग्लिश लैंग्वेज में इंडियन नॉवेल का फाउंडर कहा जाता है। हु इज कंसीडर्ड ए फाउंडर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन नॉवेल? आर के नारायण, राजा राव, निसिम एज़किल या मुल्कराज आनंद? तो भैया इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि मुल्कराज आनंद जी। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी आनंद कंप्लीटेड हिज पीएचडी? किस यूनिवर्सिटी से आनंद जी ने अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी? ग्रेजुएशन भी उसी यूनिवर्सिटी से किया, पीएचडी भी उसी सेम यूनिवर्सिटी से की। तो नाम देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बीएचयू यूनिवर्सिटी या एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? तो भैया मैं आपको बता दूं, यहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है आनंद जी ने वहीं से ग्रेजुएशन किया था और वहीं से पीएचडी भी किया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इन विच नॉवेल ऑफ आनंद द स्टोरी इज बेस्ड ऑन आसाम टी गार्डन? आनंद जी का ऐसा कौन सा नॉवेल है जिसकी कहानी जो है वो आसाम के एक चाय के बागान पर आधारित है? आनंद जी के उस नॉवेल का आपको नाम बताना है जिसकी कहानी आसाम के एक चाय के बागान पर आधारित है। ऑप्शन ए कुली, ऑप्शन बी टू लीव्स एंड ए बड, ऑप्शन सी प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ऑप्शन डी अनटचेबल। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी टू लीव्स एंड ए बड की कहानी जो है वह आपकी आधारित है आसाम टी गार्डन पर। ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द नेम ऑफ द काउ इन द नॉवेल द वुमेन एंड द काउ ऑफ आनंद? आनंद जी का एक नॉवेल है जिसका नाम है द वुमेन एंड द काउ, जो कि आगे चलकर फिर रीपब्लिश हुआ गौरी नाम से। तो आपको ये बताना है उसमें एक गाय का वर्णन किया गया है, उस गाय का नाम क्या है? ऑप्शन ए नंदिनी, ऑप्शन बी कामधेनु, ऑप्शन सी चंदरी, ऑप्शन डी गौरी। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चंदरी। ठीक, ऑप्शन सी चंदरी, यानी कि द वुमेन एंड द काउ, और आगे चलकर जो रीपब्लिश हुआ तब नाम हुआ गौरी। इस नॉवेल में जिस गाय का वर्णन किया गया है उस गाय का नाम जो है मुल्कराज आनंद जी ने रखा है चंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द बार्बर्स ट्रेड यूनियन बाई आनंद? मुल्कराज आनंद जी का एक नॉवेल है बार्बर्स ट्रेड, एक इनका वर्क है बार्बर्स ट्रेड यूनियन।
उसके प्रोटैगोनिस्ट, जो नॉवेल है उसका प्रोटैगोनिस्ट कौन है, उसका मुख्य पात्र कौन है, छोटू, रामू, राखा या चंदू। यानी कि बार्बर्स ट्रेड यूनियन जो वर्क है मुल्कराज आनंद जी का, उसके प्रोटैगोनिस्ट का नाम क्या है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है चंदू। ठीक है ना, न छोटू, न रामू, न राखा, क्या है, चंदू। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज क्वेश्चन नंबर 25। हु सेड दीज वर्ड्स इन द नॉवेल अनटचेबल। मुल्कराज आनंद जी का नॉवेल जो है अनटचेबल, उसमें ये शब्द किसने कहे। दे थिंक वी आर मियर डर्ट, वे सोचते हैं कि हम गंदगी हैं। बिकॉज वी क्लीन देयर डर्ट, और उसका कारण क्या है, क्योंकि हम उनकी गंदगी साफ करते हैं। तो ये लाइन जो है वो किस नॉवेल में, सॉरी अनटचेबल नॉवेल में किस कैरेक्टर ने बोली है। ए ऑप्शन बाखा, बी ऑप्शन राखा, सी ऑप्शन लाखा, डी ऑप्शन छोटू। तो भैया ये लाइन जो है वह हमारे अनटचेबल के प्रोटैगोनिस्ट बाखा के द्वारा कही गई है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अधिक से अधिक लोगों तक मेरे चैनल को पहुंचाने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।